हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं मेरा बनाया हुआ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें केमिस्ट्री में किसी चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो वो होता है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं, HNO3 plus CaOH twice. This will form CaNO3 twice plus H2O। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो से वही लोग देखिए जो बेसिक केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो बेसिकली हमें करना ये होता है कि जैसे देखिए इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। तो इन 4 एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि LHS साइड, रिएक्टेंट साइड, उतने ही हमारे राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड भी होने चाहिए। यानी कि अगर हाइड्रोजन के 3 एटम इधर हैं तो 3 एटम इधर भी होने चाहिए। तो इसका एक बहुत ही इसकी स्टेप 1 है ये कि आप पहले इनकी नेमिंग कर लें, जैसे A, B, C एंड D। अब आप एक एक एलिमेंट को लेते जाएं, जैसे हाइड्रोजन, A में एक हाइड्रोजन है सो A प्लस B में 2 है 2B इज इक्वल टू 2D, क्योंकि C में नहीं है सीधा 2D में। ये हम इज इक्वल टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि LHS से फिर RHS में, ताकि एक इक्वेशन बन पाए। उसी तरह नाइट्रोजन A B में है नहीं, फिर सीधा C में है इज इक्वल टू 2C। ऑक्सीजन 3A प्लस 2B इज इक्वल टू 6C प्लस D, 6C प्लस D। और उसी तरह फिर हम कैल्शियम लेंगे तो B इज इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C। अब आप देख सकते हैं हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम अगर इनमें से किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे वो A हो, B हो, C हो या D हो, तो उसकी अगर हमें एक की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें बाकी सब की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए हम A को सपोज करते हैं 1, तो A को सपोज अगर हम 1 करेंगे तो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी हाफ। उसी तरह C से फिर हमारी D की वैल्यू आ जाएगी हाफ। अगर B की वैल्यू हाफ आ गई उसके बाद जब हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी D की वैल्यू आ जाएगी 1। बट क्योंकि कोई भी चीज़ किसी की वैल्यू हाफ में हम नहीं रख सकते तो हम इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद A की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, C की आ जाएगी 1, B की आ जाएगी 1 और D की आ जाएगी 2। यानी कि अब हमें A के 2 कंपाउंड चाहिए, A हमें 2 टाइम्स चाहिए, B हमें 1 टाइम चाहिए, C हमें 1 टाइम चाहिए और D हमें 2 टाइम्स चाहिए। सो A के पहले 2, B के पहले 1 है तो हमें कुछ करना ही नहीं है वैसे वैसा, C के पहले 1 है तो हमें कुछ करना ही नहीं है वैसा का वैसा, और D के बाद 2 है तो फिर हमें यहाँ पे भी एक 2 लगा देंगे। तो अब अगर हम केमिकल इक्वेशन को अपनी लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह बनेगी, 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2। अब अगर आप देखेंगे तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जितने भी एलिमेंट्स इनके जितने भी एटम रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड भी होंगे। थैंक यू। और अगर आपको मेरा ये चैनल और वीडियो और मेरी टेक्निक पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसे शेयर करिएगा। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन आपसे बैलेंस नहीं हो रही है तो प्लीज़ उसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसे आपको बैलेंस करके दूंगा। थैंक यू।